अगर आपने लड़कियों को धोखा दिया तो आपको उम्र कैद हो सकती है। और अब शादी पर नया कानून आ गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है कि नए कानून में क्या क्या बदल गया है। और तो और ये जो लव जिहाद कानून है वो आखिरकार है क्या। दूसरा, विपक्ष ने सरकार को क्यों घेर दिया है। तीसरा, पहले वाले कानून में क्या था। चौथा, क्या होता है लव जिहाद अगर किसी को नहीं पता है तो। और पांचवा, यूपी विधानसभा में आखिरकार क्या बवाल हुआ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि अब लव जिहाद पर उम्र कैद तक का प्रावधान आ गया है। और तो और अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि लव जिहाद क्या होता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूं कि अगर आप महिला हैं, एक लड़का आपके पास आता है और वो अपनी पहचान छुपाता है, अपना नाम बताता है कि मैं राजेश हूं, जिस धर्म को तुम फॉलो करती हो मैं भी फॉलो करता हूं, और ऐसे करके आपको कई झूठ बोलता है। आपको कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, आप शादी कर लेती हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो किसी अन्य धर्म का होता है। और मोस्टली लव जिहाद के केसेस में ऐसा कहा जाता है कि वो मुस्लिम धर्म का होता है। तो फिर उसके बाद क्योंकि आपने लड़की को धोखा दिया, क्योंकि आपने पहचान छुपाई, तो अब अगर ऐसा कोई भी लड़का करता है तो उसको 20 साल की कैद और तो और आजीवन कारावास भी हो सकता है, यानी उम्र कैद हो सकती है अगर आपने लड़की के साथ धोखा किया पहचान छुपाकर। और इसमें कई सारे एंगल्स होते हैं, सिर्फ शादी तक बात नहीं। मैं आपको बता देती हूं, अगर झूठ बोला, धोखा देकर उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, आपने उसको हिंदू से मुस्लिम बनाने की कोशिश की, क्रिश्चियन से मुस्लिम बनाने की कोशिश की, क्योंकि लव जिहाद हमेशा मुस्लिम वाले टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में अब नया कानून आ गया है, महिला को धोखे में फंसाकर अगर आपने उसका धर्मांतरण करवाया, अपनी पहचान छुपाकर महिला के साथ सेक्स किया, धमकी दी, हमला किया, अगर बोला, फोर्सफुली बोला कि तुम अपना धर्म चेंज कर लो वरना मैं तुम्हें धमकी देता हूं, तुम्हारे परिवार को तबाह कर दूंगा, अगर इस सारी चीजों से अगर एक महिला गुजर रही है और आके अगर शिकायत करा देती है, एफआईआर करा देती है, और वो छोड़िए अगर उसका कोई परिजन, और ये भी छोड़िए अगर उसका कोई दोस्त या फिर किसी अनजान को भी इस बारे में पता है, वो अगर पुलिस थाने पहुंच जाता है और एफआईआर करा देता है, क्योंकि अब तो दायरा भी बढ़ा दिया है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि पहले ऐसा था कि सिर्फ महिला या उनके परिजन ही करा सकते थे एफआईआर, लेकिन अब तो कोई भी करा सकता है। तो भैया, एक तो ये गैर जमानती जो पूरा का पूरा मामला है, अपराध है, यानी आपको इसमें बेल भी नहीं मिलेगी। धमकी, हमला, विवाह, झूठा वादा करना, महिला नाबालिग या किसी की तस्करी करना, ऐसे भी बहुत केसेस देखे गए। इन सब में यहाँ तक कि विदेश से फंडिंग आती है। अगर धर्म परिवर्तन कराया तो अगर इन सब का पता चल जाता है तो इसमें कोई भी जाकर दर्ज करा सकता है एफआईआर, और आपके प्रावधान बहुत ही ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। सुनवाई सत्र कोर्ट से नीचे अदालत में नहीं होगी, यानी सेशंस कोर्ट के नीचे सुनवाई नहीं होगी, यहां तक कि सेशंस कोर्ट के ऊपर का ही कोर्ट होना चाहिए, कोई भी निचला कोर्ट नहीं होना चाहिए। सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है, गैर जमानती। फिर आगे देखिए, 2020 में भी मैं आपको बता देती हूं कि एक ऐसा ही पहला कानून जो इस पे बनाया गया था, 2021 में फोर्स में लाया गया था, लेकिन उसमें 10 साल तक की सजा थी और जुर्माना थोड़ा कम था। लेकिन इस बार तो उम्र कैद का प्रावधान आ गया है। और देखिए विपक्ष ने सरकार को क्यों घेरा है, ये भी जान लीजिए इस पूरे बिल का, क्योंकि पहले बिल आता है फिर एक्ट बनता है। तो विधानसभा में क्लियर हो चुका है और उसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल, यानी जो कानून था उसमें सुधार किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। अच्छा, इस पे विपक्ष का कहना है, यानी समाजवादी पार्टी का कहना है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, योगी सरकार ने ये किया है। तो इस पे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का कहना है कि भैया जब पहले से कानून था तो फिर वापस क्यों लेकर आए हो। आपने इसमें सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, और साफ शब्दों में कहूं तो सिर्फ मुस्लिम धर्म या मुस्लिम विरोधी आपकी सोच है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, क्राइम और पेपर लीक पर आपने क्या किया। यानी विपक्ष का कहना है कि इतने सारे बड़े मुद्दे हैं उस पे तो योगी सरकार कुछ कर नहीं रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, क्राइम और पेपर लीक जैसे मुद्दे आए दिन सामने आ रहे हैं, लेकिन आप उस पर क्या कर रहे हैं। आपको लव जिहाद कानून में अमेंडमेंट करना है क्योंकि आपकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति चलती है, सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ नेगेटिव राजनीति। सरकार के पास विकास का कोई प्लान नहीं है, इसलिए आए दिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रहती है। और तो और मैं आपको बता दूं, जो अवधेश प्रसाद है उन्होंने ये चीज कही है, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला यही चीज कि उनका सरकार के पास विकास का कोई प्लान नहीं है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, धर्म की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। और तो और ये जितने भी सारे और बयान हैं, फखरुल हसन चंद ने भी सरकार को घेरा है और बोला है कि ये बांटने की कोशिश है, समाज को बांटने की कोशिश है। अभी थोड़े दिनों पहले आपको वो भी याद होगा, कांवड़ यात्रा पे जो नेम प्लेट कानून आया था कि आपको बताना पड़ेगा
कि आपका जो दुकान में काम कर रहा है वो हिंदू है, मुस्लिम है, कौन से धर्म का है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंट्रीम रोक लगा दी, यानी ये जो कानून योगी सरकार लाई थी उस पर रोक लगा दी। तो एक तरीके से देखा जाए तो योगी सरकार को ये झटका था, और इसमें हमने बताया था आपको कि कैसे विपक्ष की जीत हुई, कैसे सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, इससे जो है जो समाज है वो बढ़ जाएगा। दिल्ली से लेकर के आप भागलपुर तक एक्सप्रेसवे से जा सकते हैं, तो जब उन्हें मांगने नहीं है, 25 किलोमीटर नहीं मांग रहे हैं, तो क्या है उनका? वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की ये विवादों में उलझे रहे। ये छुआछूत के खिलाफ थे, आपको नहीं पता है? अभी जानकारी कि ये लोग छुआछूत के खिलाफ थे और इन्होंने जानबूझ करके कांवड़ यात्रा रोकी। वो हिंदू मुसलमान नहीं था, उससे ज्यादा था छुआछूत का मामला। ये छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे कि नहीं लाएंगे? छुआछूत के लिए भी कानून लाएंगे। खैर आगे बढ़ती हूँ। पहले वाले कानून में क्या था? विपक्ष ये कह रहा है जब पहले से ही कानून था तो आप ये नया क्यों लेकर आए? तो पहले वाले में बता देती हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहला आता है दिखा या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन, क्योंकि आपको पता होगा, और अगर नहीं भी आपके सामने केसेस आए होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि कैसे धर्म परिवर्तन, यहाँ तक कि आप एमपी, केरल, जहाँ पे बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, वहाँ पर कितना ज़्यादा प्रबल है ये मुद्दा। यहाँ तक कि 2017 में भी योगी सरकार ने इसी मुद्दे पर अपना पूरा चुनाव लड़ा था। बीजेपी का ये कोर मुद्दा है लव जिहाद, और लव जिहाद में टेक्निकली मैं आपको बता देती हूँ, अभी आगे भी बताऊंगी, इसमें यही होता है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को फंसाता है, उससे शादी करता है, उसका धर्म परिवर्तन करवाता है और इस्लाम फॉलो करवाता है। ये उनके एजेंडा के अंदर होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है वो तो ये भी कह देते हैं कि अगर हिंदू या मुस्लिम कपल को, यानी अगर हिंदू लड़की और मुस्लिम किसी शख्स को देख लेते हैं एक साथ में, तो उसको भी लव जिहाद कह देते हैं। अगर कोई हिंदू लड़की अपनी मर्जी से किसी मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ले तो उसको भी ये लोग लव जिहाद कह देते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या प्रावधानों में लिखा हुआ है। दिखा या बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन, तो पहला वाला जो कानून था उसमें 1 से 5 साल जेल, 15,000 जुर्माना, और अब जो है ये 3 से 10 साल की जेल हो गई। आप देखिए कि कितनी ज्यादा अवधि बढ़ गई है इस चीज की। 25,000 जुर्माना। फिर देखिए नाबालिग महिला, SC ST संग अगर अपराध करते हो, ऐसी कोई कोशिश करते हो, तो पहले 2 से 10 साल की कैद थी, 25,000 जुर्माना था, और अब 5 से 14 साल की जेल है, और उसके बाद 1 लाख जुर्माना है। अवैध तरीके से सामूहिक धर्म परिवर्तन, आपने बहुत ऐसे केसेस देखे होंगे कि सामूहिक वो जो एक बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, तो पहले 3 से 10 साल की जेल, 50,000 जुर्माना, अब 7 से 14 साल की जेल और 1 लाख जुर्माना। कानून में नए अपराध शामिल हुए हैं। अगर आपने किसी दिव्यांग को, किसी मेंटली डिस्टर्ब्ड को, यानी मानसिक दुर्बल का धर्म परिवर्तन बहला फुसला कर करा दिया, तो भी आपको 5 साल से 14 साल की जेल है और 1 लाख का जुर्माना है। और तो और धर्म परिवर्तन में अगर विदेशी फंडिंग हुई है और अगर उसका पता चल जाता है पुलिस का, तो पहले देखिए 7 से 14 साल जेल, 10 लाख जुर्माना। ये देखिए 10 लाख जुर्माना। धर्म परिवर्तन के लिए मानव तस्करी 20 साल से आजीवन कारावास और जुर्माना। तो ऐसे कड़े प्रावधान ला दिए गए हैं उत्तर प्रदेश में, और अब पूरा प्रॉपर कानून कर दिया है। सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। और ये देखिए, जैसा कि मैं आपको वो बयान बता रही थी, समाजवादी पार्टी लीडर स्लैम्स यूपी गवर्नमेंट ऑन चेंजेस इन लॉ रिगार्डिंग लव जिहाद। यही हैं जिनका मैं बात कर रही थी, फखरुल हसन, जिन्होंने ये कहा है कि बांटने की राजनीति है ये बीजेपी की। फिर देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि लव जिहाद आखिरकार होता क्या है। तो देखिए, ये एक बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है, उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है, लव जिहाद इज अ टर्म रेफरिंग टू एन एलिज्ड कैंपेन बाय मुस्लिम मेन, यानी मुस्लिम आदमियों का ये कैंपेन जो कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना, प्यार के झांसे में फंसाकर, अपनी पहचान छुपाकर, उनसे शादी कर उनसे यौन संबंध बनाकर या धमकी देकर या फोर्सफुली उनको इस्लाम कबूल करवाना। और तो और इसके जो अगेंस्ट है, यानी कुछ मुस्लिम के ऐसे पक्ष में आपको बता देती हूँ, वो लोग ये कहते हैं, जो इस टर्म के खिलाफ हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी धारणा बना रखी है लोगों ने, हिंदू लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है। तो देखिए, आपको पता है हर चीज का एक पक्ष विपक्ष होता है, मैं सिर्फ आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। और इसमें एक और बता दूं कि जो NCW चेयरमैन है रेखा शर्मा, उन्होंने कई मर्तबा इस बारे में बात की है। अल्यूरिंग, देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है दैट luring women, not just Hindus but even Christians, and forcefully converting them in Kerala। केरल स्टोरी तो आपको याद ही होगी, वो पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड थी। और अगर मैं आपको एक पोस्ट बता देती हूँ, देखिए
एक ये मैं जब इस पे रिसर्च कर रही थी तो मुझे एक ये मिला कि सरकार से पूछा गया था कि भाई केरल में कितने धर्म परिवर्तन के यहाँ, स्पेशली अगर हम देखें लव जिहाद के मामले हैं तो आप उस पर हमको रिपोर्ट दो। तो फिर ये जो होम मिनिस्ट्री पे मुझे डॉक्यूमेंट मिला है इसमें ये साफ कहा गया है, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। Various courts have upheld this view, including the Kerala High Court. The term love jihad is not defined under the extant laws. यानी होम मिनिस्ट्री का ये डॉक्यूमेंट कह रहा है कि लव जिहाद प्रॉपर टर्म जो है वो कानूनों के अंदर एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है, और ऐसा कोई पर्टिकुलर लव जिहाद का केस रिपोर्ट भी नहीं किया गया है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा. However, 2 cases from Kerala including interfaith marriages have been investigated by the National Investigative Agency, which is NIA. और तो और मैं आपको बता दूं, अगर किसी को खुद से, अगर मैं एक महिला हूं और अगर मुझे खुद से धर्म परिवर्तन करना है, किसी दूसरे धर्म को अपनाना है, तो 2 महीने पहले जाकर मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बताना होता है. फिर गवर्नमेंट एक पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करती है, एक एप्लीकेशन तैयार करती है और इसमें इंश्योर करती है कि कहीं मुझ पे कोई बाहरी फोर्स तो नहीं है, मुझ पे कोई प्रेशर तो नहीं है. तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और अगर कोई भी शक इस बीच में होता है तो प्रावधान मैं आपको बता चुकी हूँ. और तो और ये भी जान लीजिए, आपको पता होगा कि हमारे देश के क्रिमिनल लॉज अब बदल चुके हैं. BNS आ चुका है, यानी भारतीय न्याय संहिता. और अगर इसके सेक्शन 69 की मैं बात करती हूँ, अभी जब ये बीच में आया था तो बहुत इस पर जो है बवाल भी हुआ था. इसमें ऐसा था कि अगर किसी बॉयफ्रेंड ने अब किसी गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया, उससे चीटिंग की, उससे फ्रॉड किया और ये सब झूठे वादे करके अगर उसके साथ सेक्स कर लिया, यानी यौन संबंध बना लिए, तो फिर उसको कड़े से कड़ा एक्शन भुगतना पड़ेगा. सेक्शन 69 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता is a crucial legal provision aimed at protecting women. यानी जितने भी धोखे होते हैं महिलाओं के साथ, उनसे उनको बचाना है. ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उनसे बचाना है. और इसमें हमने कि अगर आपने अपनी पहचान छुपाकर, धोखे से, वादा करके कुछ भी करने की कोशिश की तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जेल होगी. तो देखिए अभी पूरा मामला है और अब क्योंकि लव जिहाद पर पूरा का पूरा कानून बन चुका है उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारों में ये भी है कि अब इस कानून पर शायद, क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम वाले मामले होते हैं और क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं, महिलाओं को बहला फुसलाकर ऐसी चीज़ें करवाई जाती है और ये बहुत प्रबल मुद्दा है, तो अब इस पे राजनीति भी होगी आगे. क्योंकि आपको पता है यूपी के विधानसभा चुनाव भी होंगे, उससे पहले उपचुनाव भी होंगे, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें विपक्ष भी करेगा, सरकार भी करेगी. उसके कहीं ना कहीं कितने ही राजनीतिक मायने निकाले जाएंगे, लेकिन ये जो कानून है उन महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है जिनके साथ गलत होता है. और अब ये जो कानून है जो इस पे इंश्योर करेगा, क्योंकि इतने सख्त प्रावधान कर दिए हैं सरकार ने कि महिलाओं के साथ कुछ भी गलत ना हो. न्यूज़ 24 देखने के लिए शुक्रिया. मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी. क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का, तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज. ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर. न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.